इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजीबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा क़ुल मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम, मिल्लत इस्लामिया की माँ और बहन, हर तरह की तारीफ़, बड़ाई, बुज़ुर्गी अल्लाह के लिए लायक, अल्लाह के लिए ज़ेबा हैं। इसी तरह हर आयब से पाकी व सफ़ाई के लायक और काबिल ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल की है, जिसने कुरान मजीद में सूरतुल जुमा की आखिरी आयत में, जिसकी तिलावत मैंने मसनून खुतबे के बाद आप भाइयों के सामने की है, ये फरमान जारी किया है, यह आयत नाजिल फरमाई है व इज़ा रअव तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। और जब उन्होंने देखा तिजारती काफ़िले को, तिजारतन औ लहवन इंफ़द्दू इलैहा, या किसी खेल तमाशे को, उसकी तरफ लपक पड़े, इंफ़द्दू इलैहा व तरकूका क़ाइमा, और आपको खड़ा हुआ छोड़कर चले गए, व तरकूका क़ाइमा। कुल कह दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा इंदल्लाहि खैर, जो अल्लाह के पास है वो बेहतर है। किससे बेहतर है? मिनल लहवी व मिनत तिजारा, ये लहू से भी बेहतर है, तमाशे से भी बेहतर है, खेलो कूद से बेहतर है और तिजारत से बेहतर है। मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रोज़ी रसा हैं, और अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन रोज़ी पहुँचाने वाला है, रोज़ी देने वाला है। मोहतरम दोस्तों, ये आयत करीमा अक्सर हम लोग सुनते हैं, नमाज़ों में पढ़ी जाती है, कभी कभी जुमा में भी आयत अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जाती है। सूरह जुमा की आखिरी आयत करीमा है। इस आयत की शरह इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक हदीस में बयान की, और हदीस के रावी जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। कहते हैं हदीस इस तरीक़े से है, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल अक़बरत ईरुन यौमल जुमा। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे, एक तिजारती काफ़िला आया, तिजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा के अंदर आया, व नहनु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम लोग जुमा में बैठ के जुमा सुन रहे हैं। फ़सारन नास, जैसे ही लोगों को मालूम हुआ तिजारती काफ़िला मदीने में आया है, कौन सी चीज़ बाद में जाएंगे तो मिलेगी नहीं मिलेगी मालूम नहीं, फ़ौरन लोग लपक पड़े, जुमा में से उठे और चले गए तिजारत के लिए, वहाँ ख़रीदो फ़रोख्त के लिए। फ़सारन नास इल्ला इतना अशरा रजुलन, सिर्फ 12 आदमी रह गए थे जुमा में, इल्ला इतना अशरा रजुलन फ़अंज़लल्लाहु अज़्ज़ व जल। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने
ये आयत नाजिल फरमाई, जो आयत मैंने आपके सामने मसनून खुतबे के बाद पढ़ी। व इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन इन्फद्दू इलैहा, जब ये लोग किसी तिजारती काफिले को देखते हैं या किसी खेल तमाशे को देखते हैं और आपको खुतबा देते हुए छोड़ के, खड़े हुए छोड़कर आप निकल गए, इन्फद्दू इलैहा, हालांकि जो अल्लाह के पास है वो तिजारत से भी बेहतर है और वो खेलो कूद से बेहतर है और सही माने में रोजी रसा अल्लाह तबारक व तआला है। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने रोजी रोटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। कुरान मजीद में एक दूसरी जगह हमारे दुनिया में आने का मकसद बयान किया गया है। कम से कम आपने ज़िंदगी में 10-15 मरतबा इसे सुना होगा। कहने वाले बार बार इसे कहते हैं। सूरह ज़ारियात में अल्लाह तबारक व तआला ने मकसद वजूद क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, क्यों इस ज़िंदगी में हम आए हैं, ये ज़िंदगी हमें क्यों दी गई है, अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें, मेरी तौहीद पर कायम रहें। लिवाहिदून, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा इसका माना यही कहते, तौहीद पर कायम रहें। उसके बाद का जो जुमला है बड़ा अच्छा है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़, मुझे इनसे रिस्क नहीं चाहिए। अल्लाह कह रहा है बंदों से मुझे रिस्क नहीं चाहिए। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़ व मा उरीदु अन युतइमून, और मैं ये भी नहीं चाहता कि ये मुझे खिलाएं। क्यों? इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला रज़्ज़ाक़ है, रिस्क देने वाला अल्लाह ताला है और वो ज़बरदस्त ताकतवर है। ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, उसकी ताकत से कोई चीज़ बाहर नहीं। एक और जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। सुबह की नमाज में तुम उठ के आते हो, तुम्हारा बच्चा सो रहा है, तुम्हारी बच्चियां सो रही हैं, तुम्हारी बीवी, बच्चे तो छोड़ दीजिए, बाजू तुम्हारी बीवी सो रही है, तुम बड़े नमाजी हो, माशाल्लाह सफ़े अव्वल के मुसल्ली हो, घर में बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, अल्लाह का हुक्म यह है वअमुर अहलक, घर वालों को हुक्म दो उठाओ नमाज के लिए। आने से पहले अगर नहीं उठ रहे हैं, पानी डालो उनके ऊपर, छींटे लगाओ, पानी डालो, और जब तक ना उठे ना छोड़ो। इसलिए कि हदीस में आता है 10 साल का बच्चा हो जाए नमाज छोड़ो तो क्या करो, मारो ना। अल्लाह के नबी का हुक्म है ना, 10 साल का बच्चा हो जाए नमाज। अब ये तो पूरा माशाल्लाह बॉडीगार्ड टाइप का लड़का है, 25 साल का खरा नौजवान है, ये नमाज छोड़ के अगर सो रहा है तो क्या करना चाहिए मेरे भाई? वअमुर अहलक बिस्सलाह, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप घर वालों को, कितना अच्छा जुमला है, घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए। बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप खुद भी उस पर डट जाइए, आप भी पाबंदी कीजिए। वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिस्क नहीं मांगते, हम आपसे रिस्क का सवाल नहीं करते हैं। नहनु नरज़ुकुक, हम आपको रिस्क देते हैं। अल्लाह तबारक, कितने अच्छे अल्फाज हैं, नमाज और रिस्क को अल्लाह ने जोड़ दिया है, सुभान अल्लाह। ये आयतें और पारा नंबर 12 की पहली आयत, सूरह हूद की आयत नंबर 6 हम सबको झंझोड़ती है, ज़रा जगाती है। उठो भी सुनो, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द, ज़मीन पर चलने वाला हर चौपाया, जिसके 4 पैर होते नहीं, जो पेट पे चल रहा है, 4 पैर पे चल रहा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, अल्लाह के ऊपर उसका रिस्क है। इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, और अल्लाह जानता है वो कहाँ जिंदगी गुजारेगा और कहाँ उसे सुपुर्द किया जाएगा। समझ रहे हैं? उठ के सुनो, गौर से सुनो। जी, कुछ लोग कहते हैं आप बार बार क्यों सोने वाले को जगाते हैं, अगर जुमा में नहीं जगाएंगे तो कहाँ जगाएंगे। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा, अल्लाह जानता है ये जिएगा कहाँ, यहाँ पैदा हुआ है, अमेरिका में जाके जिएगा, यहाँ पैदा हुआ है, इसकी जिंदगी इतने साल अरब में गुजरेगी, अल्लाह जानता है ये जिएगा कहाँ, इसकी जिंदगी कहाँ गुजरेगी। वो मुस्तौदअहा, और इसे कहाँ सुपुर्द किया जाएगा, कौन सी ज़मीन में इसको गाड़ा जाएगा, कौन सी ज़मीन में इसे दफन किया जाएगा, ये अल्लाह ताला। व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फ़ी किताबिन मुबीन, हर चीज़ एक वाज़ेह किताब के अंदर महफूज है। मोहतरम दोस्तों, अभी जो मैंने आखिरी में आयत पढ़ी ना, इस आयत की शरह करते हुए अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैह बड़ा अच्छा जुमला लिखते हैं, बहुत ही अच्छा जुमला। अखबर तआला
सुनो मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के लिए गौर से सुनो। ये आयत नंबर 6 सूरत हूद पारा नंबर 12 की पहली आयत करीमा है। इस आयत का माना इब्ने कसीर ये कहते हैं अल्लाह ने इसमें खबर दी है, अखबर ताला, क्या खबर दी है? अन्नहु मुतकफ्फिलुन बिअरज़ाक़िल मखलूक़ात। ये लिख लो ना जाकर कहीं, अन्नहु मुतकफ्फिलुन बिअरज़ाक़िल मखलूक़ात। अल्लाह कफील है, सारी मखलूक़ात के रिज़्क़ का अल्लाह कफील है। सऊदी अरब जो गए हैं उनको ये जुमला बोलने की ज़रूरत नहीं, कफील का माना समझाने की ज़रूरत नहीं है। जी हम लोग वहाँ अक्सर जमात के मेरे भाई नहीं गए हैं ना। जी हाँ, अल्लाह जिम्मेदार है, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है। किसकी ली है? अन्नहु मुतकफ्फिलुन बिअरज़ाक़िल मखलूक़ात, सारी मखलूक की रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने ली है। अन्नहु मुतकफ्फिलुन बिअरज़ाक़िल मखलूक़ात सगीरिहा व कबीरिहा, कितना छोटा क्यों ना हो मखलूक हो, हमें नज़र भी नहीं आता, माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो दिखेगा वरना दिखेगा नहीं। जी हाँ, कैसे कैसी मखलूक़ात होती हैं, कितनी छोटी मखलूक क्यों ना हो। वह कबीरिहा, या समंदर के अंदर हम देखते हैं बड़ी बड़ी मछलियां, कितनी बड़ी मखलूक, सारों की रोजी रोटी की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली। और एक हदीस इस ज़िमन में आपके सामने बोलकर बात आगे लेकर जाता हूँ। कई बार मैंने ये हदीस तुम्हारे सामने कहा है, लो अन्ना इब्न आदम हरब मिन रिज़्क़िही कमा यहरबु मिनल मौत लअदरकहु रिज़्क़ुहु कमा युदरिकुहुल मौत। ये लिख के रखना नौजवान साथियों, नया नया अपना बनाना चाह रहे हैं ना, क्या बोलते हैं, अपनी ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं, अभी अभी डिग्री ख़त्म कर कर रिस्क के मसले में आ रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं ना, ये हदीस कभी भूलना नहीं। लो अन्ना इब्न आदम, अगर आदम का बेटा हराबा भागा मिन रिज़्क़िही, अगर आदम का बेटा रिस्क से भागना चाहे, मुझे ये रिस्क नहीं चाहिए, कौन भागेगा जी? यहाँ तो हलाल और हराम की तमीज़ नहीं है, मगर मेरे नबी ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर रिस्क से आदम का बेटा भागना चाहे नहीं भाग सकता। जैसा मौत उसके पीछे पीछे आएगी वैसा रिस्क उसके पीछे पीछे आएगा। जैसे मौत उसे मिल के रहेगी, रिस्क उसे मिल के रहेगा। अल्लाहु अकबर, आपका रिस्क कभी छोड़ेगा नहीं, आपको कभी छोड़ेगा नहीं। जी हाँ, लोग अच्छा जुमला कहते हैं, बड़ा अच्छा जुमला है। आदमी का अगर इंतकाल हो गया, 20 साल का बच्चा है, 24 साल का बच्चा है, 30 साल का बच्चा, कहता है इसका रिस्क ख़त्म हो गया। क्या बोलते हैं? इसके दाने ख़त्म हो गए। इतना ही रिस्क लेकर आए थे, अगर रिस्क बाकी होता तो ये भी जिंदा रहता, उसका रिस्क वहां ख़त्म हो। सही बात है। इस हदीस की रोशनी में जैसे मौत से आदमी नहीं भाग सकता, ए नौजवान साथियों अल्लाह के लिए सुनो, उसी तरीके से आदमी अपने रिस्क से नहीं भाग सकता है। रिस्क के मसले में अल्लाह तबारक व तआला की एक तक़सीम है, और आप सर हिलाएंगे, मेरे रब की तक़सीम सही है, मेरे रब का हर काम हर फैसला सही है। सुबहान अल्लाह। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिस्क। वल्लाहु फद्दल, क्यों लोगों के जहनों में आता है ये मालदार क्यों है, मैं गरीब क्यों हूँ? सारों को अल्लाह ने मालदार क्यों नहीं बना दिया? सारे एक लेवल के क्यों नहीं हो गए? सब सारे के सारे मालदार मिलियनर क्यों नहीं हो गए? अल्लाह ने उसका रीज़न दिया है, उसका जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है। वल्लाहु फद्दल बअदकुम अला बअदिन फिर रिस्क। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे में से बास को बास पर रिस्क में फजीलत दी है। एक आदमी दूसरे आदमी से बड़ा है। अगर सबको बराबर रिस्क मिल जाता क्या होता दुनिया में? वलौ बसतल्लाहु रिस्क लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, वलौ बसतल्लाहु रिस्क लिइबादिही, सूरह शूरा की आयत। अगर अल्लाह ताला सब पर रिस्क के दरवाजे खोल, सबको बराबर, तो फिर जमीन में बगावत होती, कोई किसी का काम करता ही नहीं था। ये सिस्टम चलता। आज भी आप लोग बोलते हैं लेबर प्रॉब्लम, कितने मसाइल आ रहे हैं। ये ऊपर और नीचे रब ने रखा है, ये सिस्टम दुनिया का चल रहा है। लबगौ फिल अर्द, सुभान अल्लाह, अल्लाह की ये शान है। अल्लाह जिसे चाहता है जितना चाहता है उतना। जी, मैं यशा का बार बार तज़किया बार बार है, अल्लाह जितना चाहता है उतना रिस्क देता है। रिस्क के सिलसिले में एक और उसूल है दुनिया, अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह ने कुरान मजीद में बार बार एक जुमला कहा। आज जो मैंने आयत पढ़ी ना सूरह जुमा की, उसी आयत में ज़रा ऊपर आप जाएंगे तो एक और आयत करीमा है,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ऐ ईमान वालों, जब अजान दे दी जाए जुमा के दिन, छोड़ दो तिजारत को। मैं घर से निकल कर यहाँ तक जब आता हूँ तो मैं कई लोगों को देख रहा हूँ, जुमा का वक्त है, अजान का वक्त करीब है, 2-4 मिनट हैं, मगर अपने कारोबार में लगे हुए हैं, अपने कारोबार में लगे हुए हैं। उलमा इकराम का ये कहना है कुरान की इस आयत की रोशनी में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअह, जुमा के दिन जब नमाज के लिए अजान दे दी जाए, मिन यौमिल जुमुअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बै', आ जाओ जिक्र की तरफ और छोड़ दो तिजारत। क्या तज़किरा है? छोड़ दो तिजारत, बंद करो दुकान, डालो शटर तुम्हारा, इसलिए कि हुक्म इलाही है। अल्लाह के हुक्म के खिलाफ वर्जी जाओगे तो जिंदगी में कभी बरकत नहीं आएगी। जी हाँ, वज़रुल बै' ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम्हें इल्म हो जाए। उसके बाद की आयत आदि मस्जिद को याद होगी, उसके बाद की जो आयत करीमा है आदि मस्जिद को याद होगी। इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, जब नमाज हो जाए फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ। अल्लाह, जाओ मेहनत करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, कितने अच्छे जुमले हैं। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, मैं जुमा के दिन कुछ भी नहीं करता मौलवी साहब, बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं, मैं जुमा में कुछ नहीं करता शेख। जी हाँ, यहाँ अल्लाह का हुक्म यह है, नमाज होने के बाद इज़ा क़ुज़ियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्ज़, जाओ जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, और तलाश करो अल्लाह का रिज़्क़। अल्लाहु अकबर। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और अल्लाह का जिक्र करो, तुम कामयाब हो जाओगे। हुक्म है अल्लाह ताला का, जाओ तलाश करो, रोज़ी तलाश करो। रोज़ी तलाश करने में उलमा इकराम ने लिखा है 2 किस्म के लोग हैं, 2 तरह के लोग रोज़ी तलाश करते हैं। ये बोलकर रिस्क के असबाब हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में असबाब रिस्क, आज का जुमा का मौजू यही है, क्या करेंगे तो रिस्क मिलेगा। अल्लाह अकबर। जिंदगी में बरकत कैसे आएगी, रोजी रोटी में, कमाई में बरकत कैसे आएगी, कुरान और हदीस में बयान किया गया है। मैंने कुछ असबाब नोट किए हैं, वो असबाब आज के जुमा का मौजू यही है। मगर उससे पहले अहले इल्म हजरात ने यह कहा है, रिस्क तलाश करने में 2 किस्म के लोग हैं। गौर से सुनना ये बात। एक वो लोग हैं जिनको सिर्फ अपनी सलाहियत पर भरोसा है, मेहनत करे तो मिलता है वरना नहीं मिलता, गए तो मिलता है वरना नहीं मिलता। मैं यहाँ जुमा दे रहा हूँ और कुरान में अल्लाह ने कहा, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिह, हमने जिस रसूल को भी भेजा है उनकी ज़बान में भेजा है। इसलिए मैं यहाँ के लोगों का ख्याल करते हुए कभी अपने स्तर को नीचे करता हूँ, अपनी ज़बान को ज़रा नीचे लाकर बोलने की कोशिश करता हूँ। यहाँ कुछ लोग ये भी बोलते हैं हरकत में बरकत, जाओ जी हरकत, सही बात है, कोई गलत नहीं है इसमें, मगर सारा एतिमाद, सारा भरोसा, सब कुछ उसी पे रख लेना गलत है। मेरी सलाहियत रहे, मैंने ये किया है। बहुत सारे लोग नौजवान माशाअल्लाह, बड़ी तादाद उन्हीं की होती है हमारे सामने, अंग्रेज़ी ज़बान का एक जुमला मुझे सिखा कर चले गए नौजवान। कोई मेरी मदद नहीं किया, मैं स्क्रैच से शुरू किया शेख, 0 से स्टार्ट किया मैं, कोई नहीं, मैंने खुद किया। मैं छोड़ दो ये जुमला, छोड़ दो ये जुमला। 2 लोगों को सामने रखो, एक मैं बोलने वाला कारून बहुत कमाया, बहुत ज्यादा कमाया, इतना कमाया कि उसकी चाबियां उठाने के लिए कुरान कहता है एक जमात होती थी, और जब उससे पूछा जाता था यही बोलता, इन्नमा ऊतीतुहु, मैं जो कुछ इल्मिन इंदी, मेरी वजह से, मेरे इल्म से मिला है, मेरे एजुकेशन से मिला है, मेरे हुनर नहीं। दूसरी तरफ एक बड़े पैगंबर हैं, मेरे तुम्हारे रोल मॉडल हैं। क्या बोल रहा हूं, मेरे तुम्हारे रोल मॉडल हैं। जब सामने अर्श आ गया ना, बल्कीस का अर्श सामने आ गया, तो कहा कि मेरा कोई कमाल नहीं है, हादा मिन फजली, खाली घर के बाहर लिख लिए तो होता नहीं है, या घर में लगा लिए तो होता नहीं, ये जिंदगी में आना चाहिए। हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरा कुछ नहीं है, मेरे रब का फजल है। अल्लाहु अकबर। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं है, रब का फजल ना हो तो मैं ये मकाम पा ही नहीं सकता था। रब ने फजल किया, इतने गुनाहों के बावजूद रब ने यहां पहुंचाया है। हादा मिन फजल रब्बी। ऐ नौजवान साथियों, जिंदगी में ये 2 लोगों को सामने रखो। कारून बनना चाहते हो या हजरत सुलेमान
अलैहिस्सलाम के तरीके पे चलना चाहते हो, आप डिसाइड कर लो। दो तरीके तुम्हारे सामने हैं, हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी वाला तरीका चाहिए या इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये तरीका चाहिए, आप डिसाइड कर लो मेरे भाई। हाँ, एक वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी सलाहियत पर भरोसा, और दूसरा तबका कौन सा है जानते हैं? सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके बैठ गए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उलमा ने लिखा है दोनों गलत हैं, ये भी गलत, ये भी गलत। आपकी पूरी मेहनत करो, पूरी मेहनत करने के बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। जी हाँ, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, यही उलमा ने लिखा है। तवक्कुल का सही माना भी यही है, और एक मुसलमान की ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। मैं बीच में अल्लाह से दुआ कर कर अपनी तकरीर को आगे लेकर जाना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह हमारे नौजवानों में ये दोनों चीज़ें अता फरमाए, अल्लाह इनमें सलाहियत भी अता फरमाए, अल्लाह इनमें सालिहियत भी अता फरमाए। दो जुमले हैं मेरे। सलाहियत का माना करने की ताकत, कोई काम करने का हुनर, अल्लाह इनको अता फरमाए। सलाहियत, सालिहियत का माना है अल्लाह ताला इनको नेक भी बनाए, काम के चक्करों में या नमाजों से गाफिल ना हो। कुरान मजीद ने तारीफ की है, अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ की है, कुरान ने तारीफ की है। ऐसे ताजिरों की, ऐसे बिजनेसमैन की कुरान की तारीफ सुनो। ताजिरों की कुरान ने तारीफ की है। रिजालुन, अल्लाहु अकबर, सूरह नूर, रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाह व इकामिस सलाह व इताइज ज़का। ऐसे मर्द हैं ये, अल्लाह का जुमला देखो, ऐसे मर्द हैं ये रिजाल, ला तुलहीहिम तिजारा, इनकी तिजारत, इनका कारोबार, इनका बिजनेस इन्हें गाफिल नहीं करता कभी। किससे गाफिल नहीं करता? रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बै अन जिक्रिल्लाह। कितने भी अहम काम में रहें, कभी अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं होते। कितनी भी बड़ी मीटिंग में रहें, नमाज कभी नहीं छोड़ते। कितनी भी बड़ी मीटिंग में रहें, जिक्र, नमाज और ज़कात ही अदा करते हैं। ऐसे अल्लाह पाक हमको ताजिर बनाए, अल्लाह ताला हमें ऐसे बनाए। चलिए, आखिरी जो कुछ मिनट हमारे रह गए हैं, इन मिनटों के अंदर रिस्क के कुछ असबाब हैं, अहम हैं, ये अहम हैं, इसे सुन लीजिए। कई लोग मेरे पास आते हैं बैठकर, कुछ भी नहीं है शेख, अभी बहुत बहुत मजबूरी है, अल्लाह उसके रसूल ने जो कहा है, गौर से सुनो, जाके लिख के रखो और जिंदगी में अमल करो इंशाअल्लाह। सबसे पहला सबब, एक नंबर 1 सबब जो है रिस्क का, आप अपनी ज़िंदगी में करके देखिए, अल्लाह का कलाम गलत नहीं होगा इंशाअल्लाह, मेरे नबी की हदीसें इंशाअल्लाह कभी गलत नहीं होगी। अगर रिस्क बढ़ाना चाहते हैं ज़िंदगी में, अगर ज़िंदगी के अंदर बरकत चाहते हैं, मैंने 10 असबाब नोट किए हैं। कितने? अभी सब सोचने लगे, 2 बोलती बाद में ख़त्म कर देते। जी हाँ, आप यही सोचेंगे वक्त तो इनका हो गया है, ऐसा भी। ये 10 नोट किए हैं, खलीलुल्लाह में भी यही हुआ, 7 नोट किए थे, 3 बोले और 4 छोड़ के चले गए। जी, अब 10 असबाब, लेकिन आज छोड़ूंगा नहीं, और डरना भी नहीं। कान तो 2 तक घसीट ले तो जुमा का खुतबा, वो भी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। जी हाँ, वो भी नहीं करूंगा। जितनी जल्दी में हो सकता है इंशाअल्लाह बोलकर बात आगे लेकर जाऊंगा, अमल कीजिएगा। सबसे पहली चीज, अपने घरों के अंदर जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, माँ बाप हैं, छोटे बच्चे हैं, ये रिस्क का सबब है। इनकी वजह से जो नौजवान बच्चे हैं उनको रिस्क दिया जाता है। इन्नमा तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, इन्नमा तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें जो रोजी रोटी मिल रही है, दूसरा आदमी जा रहा है उसे वो काम नहीं मिल रहा है। जी हाँ, लोग मुझे एक जुमला भी कहते हैं, आजकल फायरिंग बहुत हो रही है। जी, फायरिंग समझते हैं ना, कल काम है आज काम नहीं है, मैसेज आ जाता है नहीं है काम तुम्हारा। बड़े बड़े लोग, सुभान अल्लाह, हदीस में आता है, तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हैं, एक बाप है जो फरीश है, बिस्तर पे लेटा हुआ है, कभी कभी पेशाब भी उसे किया नहीं जा रहा है। जी हाँ, एक बाप है, जो एक माँ है, बुजुर्ग हैं, उठा नहीं जा रहा है। अल्लाह अकबर। अभी मैं सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, एक बेटे को देखा बाप को लेके नीचे उतर रहा है। अल्लाह ताला उनके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको और खिदमत किया, और उन जैसे और बहुत सारे लोगों को अल्लाह खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए बोल रहा हूं मेरे भाई, आप मेरे साथ चलो, आज अभी दिखाऊंगा मैं। माँ को रखने के लिए लोग तैयार नहीं, 4 बच्चे हैं, बच्चे अगर तैयार भी हो जाएं, बीवी तैयार नहीं है। हम अकेले क्यों रखें? वो भी रखें। इस चक्कर में माँ का दौरा होता है, इस चक्कर में बाप का दौरा होता है। मैंने ये मेरे कानों से ये भी सुना, हमारे ही कुरान और हदीस वाले एक माँ को ले जाकर के एक क्या बोलते ओल्ड एज होम में डाल दिए।
मुसलमानों का नहीं, क्रिश्चियन का। उस औरत ने बस मुझे फ़ोन करके ये कहा, जुमा के दिन दिल तड़पता है, मैं हर जुमा मस्जिद को जाती थी, यहाँ पर घंटी की आवाज़ आती है, मेरा दिल तड़पता है, शेख मेरे बच्चों को बोलिए कि वो मुझे घर लेकर जाए। जी, यह है हालत हमारी, हमारी ये हालत है। मैं इसके बीच में मरना नहीं चाहती, मैं ये घंटियों की चर्च की आवाज के बीच में मुझे मौत नहीं आए, मुझे मौत कुरान और हदीस के बीच में आए। मैं नमाजी बन के मरना चाहती हूँ। आए माँ बाप, ऐसे बच्चे मेरी आंखों ने देखा है। अभी देखना है, नमाज के बाद सीधा गाड़ी स्टार्ट करो, एयरपोर्ट के पास जाओ, आशियाना नाम का एक इदारा है, उस इदारे के अंदर जाओ, एक रजिस्टर रखा हुआ है, खोल के देखो, कम से कम 50 माँ बाप मर गए हैं, बच्चे उनके जनाजे में भी नहीं आए। जाओ, अभी जाओ, नमाज के बाद जाओ। ये हमारी हालत है। हम ये समझ रहे हैं रिस्क के दरवाजे खुल जाएं। कैसे रिस्क के दरवाजे खुलेंगे भाई? अल्लाह ने कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नमा तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम। हमारी तो हालत, हमारा दीन हमें यह सिखाता है। अल्लाह, दुआ मांग रहा ना एक आदमी, मैं दूध बकरियां चराता था, बकरियां जब वापस आती थी दूध निकालने के बाद सबसे पहले माँ को और बाप को पिलाता, बाद में बच्चों को पिलाता ना। हदीस तो यही है बुखारी की ना। एक दिन मैं आया, मेरे माँ बाप सो गए थे, मैंने दूध निकाला और जगाना मुनासिब, अदब देखो जी, अल्लाह अकबर, उठो जी पी लो, नहीं बोले, उतना नहीं बोले वो। मैं जगाना मुनासिब नहीं समझा, मैं रात भर खड़ा रहा। अल्लाह, दूध का प्याला लेकर रात भर खड़ा रहा। हदीस बुखारी में है, बुखारी में। मेरे बच्चे बिलक रहे थे, पैर को लगकर रो रहे थे, मैं उनको नहीं पिलाया अल्लाह, इसलिए कि पहले माँ बाप बाद में बच्चे, पहले माँ बाप बाद में बच्चे। ऐ अल्लाह, ये अमल अगर तेरे पास मकबूल है, ये अमल को अगर तू चाहता है, ये जो गार पर पत्थर आकर गिरा हुआ है ना, अल्लाह इसको हटा दे। अल्लाह, हदीस तो हमने सुनी है और कई बार हमने सुनी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह बुजुर्गों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, घर के कमजोर लोगों का अल्लाह हमें, खास तौर से मैं एक और जुमला बोलकर बात आगे लेकर जाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। किसी किसी के घर में जो है ऐसे बच्चे हैं, ऐसी बच्चियां हैं जो हैंडीकैप हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को भी, हैंडीकैप हैं, बात नहीं करते, चल नहीं सकते, बच्चियां खास तौर से बैकू बच्चियां रेंग कर चलती हैं। ऐसे बहुत सारे घरों को मैं जानता हूं। वो बच्ची छोटी है, बाप उठा लेता है, 15 साल की 20 साल की बच्ची हो गई है, उसे संभाला नहीं जा रहा है, बाप से देखा नहीं जा रहा है, मगर बाप उसे संभाल रहा है। मेरा तो ये मानना है उस बच्ची की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें रिस्क दे रहा है। उस बच्ची की, वो कई लोगों को मैं जानता हूं, ये पहला सबब है मेरे भाई। इन्नमा तुरज़क़ून बिज़ुअफ़ाइकुम, अपने कमजोरों की वजह से तुम्हें अल्लाह ताला रिस्क देता है। ये पहला दरवाजा है, ये पहला सबब है। दूसरा सबब, जैसे मैंने कहा नहीं, 10 मैंने नोट किए और मैं मिंबर पर वादा भी कर चुका हूं, झूठा भी नहीं होना चाहिए वादा। दूसरा सबब यह है अल-इस्तिग़फ़ार व तौबा। इसी मस्जिद में अगर वो हैं तो मुझे गवाही दें, नमाज के बाद इसी मस्जिद में एक साहिब अगर मुझे मिल के बोले, मेरे घर में मेरी बहनें हैं शेख, शादियां नहीं हो रही हैं, मैंने यही जुमला कहा, इस्तिग़फ़ार पढ़ो जी, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो जी। दूसरे ही साल मिलकर बोले, शेख अल्लाह के फज़ल व करम से सही जगह निकाह हो गया। सालों से परेशान, जिसे औलाद नहीं हो रही है, सालों से परेशान, माल के मसले में, रिस्क के मसले में, काम के मसले में अगर परेशान हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। हज़रत नूह का जुमला है, मैंने कहा इस्तिग़फ़ार करो, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो बहुत मग़फ़िरत करने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, ये इस्तिग़फ़ार का नतीजा ये है, अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह बर वक्त बारिश बरसाए। हमारे गांव के लोग हैं, कर्नाटका में एक गांव है, वहाँ की तकरीबन आबादी खेती बाड़ी पे मुनहसिर है। वो मुझे मिलकर कहते हैं, शेख दुआ कीजिए बारिश हो जाए। फिर एक बार कभी मिलकर कहते हैं, अभी दुआ कीजिए बारिश ना हो। क्या बोलते हैं? इसलिए कि अभी फूल लग गया है, फूल, अब अगर बारिश होगी तो पूरी फसल बर्बाद। बारिश जब होना है तभी होना है। और इसके लिए जो बताया गया है ना, इस्तिग़फ़ार, क्या बताया गया? और अल्लाह का जुमला आगे सुनो, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। नौजवान साथियों गौर से सुनो, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा,
उसके बाद का जुमला है ना, दिल में पढ़ लो, वयुमदिदकुम बि अमवाल, वयुमदिदकुम बि अमवाल, 3 बार पढ़ रहा हूं, वयुमदिदकुम बि अमवाल, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा माल के जरिए से, इस्तिग़फ़ार के बदले माल देगा, माल, सुभान अल्लाह, रिस्क मिलेगा तुम्हें। क्या करना, कैसा इस्तिग़फ़ार करना है, कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो। हज़रत इब्ने उमर कहते हैं, एक मजलिस में मैं बैठता, अल्लाह के नबी को देखता, एक मजलिस में 100 बार पढ़ते आप, अल्लाह अकबर। अस्तग़फ़िरुल्लाह किसको नहीं आता है भाई, किसको अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं आता है? रब्बि इग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाब, किसे नहीं आता? अंतत तव्वाबुर रहीम। कसरत से, ये दूसरा सबब है। इसी पे पूरा जुमा हो सकता है, मगर वादा है ना मेरा 10 भी होना चाहिए। तीसरा सबब, सुभान अल्लाह, अत्तक़वा। अल्लाह तबारक व तआला ये तक़वा हमारे अंदर अता फरमाए। अभी मैं और तेज चलूंगा, 5 मिनट में मुझे जुमा खत्म करना इंशाअल्लाह। कुरान की आयत सुनिए, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। ऐ नौजवान, अल्लाह के लिए गौर से सुन, ऐ मेरे भाई, अल्लाह के लिए गौर से सुन। और जो भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जिंदगी जहां खत्म हो जाती ना, अल्लाह दरवाजा खोलेगा। माइंड काम नहीं कर रहा शेख। एक साहब बोले, शेख फैन को देख रहा हूँ, रस्सी को देख रहा हूँ, फैन को देख रहा हूँ, रस्सी को देख रहा हूँ, जिंदगी ने ऐसे जकड़ लिया है, इसके अलावा कोई चारा नजर नहीं आ रहा है। जी हाँ, कुरान ये कहता है, जो भी तकवा इख्तियार करेगा, जिंदगी कितनी भी तंग हो जाए, अल्लाह रास्ता निकालेगा इंशाअल्लाह। अब सऊदी एयरलाइंस में जानते नहीं, सऊदी एयरलाइंस में एग्जिट की जगह पर यही लफ्ज लिखा रहेगा, मखरज। क्या लिखा रहेगा? आप हरम में जाते ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, मक्के में, मदीने में, बाहर निकलने की जितनी भी जगह हैं एग्जिट की, अरबी जबान में यही लफ्ज मखरज। जैसे वो इतना अच्छा लफ्ज अल्लाह ने, सुभान अल्लाह, जिसमें भी तकवा आएगा अल्लाह उसके लिए मखरज बनाएगा, निकलने की जगह बनाएगा, वो निकल जाएगा बाहर। अल्लाहु अकबर। व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब, ऐसी जगह से अल्लाह उसे रोजी देगा, उसके वहम गुमान में भी नहीं रहेगा यहां से मुझे रिस्क मिलेगा। अल्लाहु अकबर। अब तकवा क्या है? इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे, अल्लाह मेरी औलाद को, आपकी औलाद को उन जैसा बनाए। बहुत नेक, बहुत अच्छे उलमा थे, बहुत अच्छे उलमा थे, अल्लाह मुझे उन जैसा बनाए। इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह ने तकवे की तारीफ ऐसे की, अल विक़ायतु मिन अज़ाबिल्लाह बिफ़िअलि अवामिरिही व तर्की नवाहिही। तकवा यही है, कम से कम ये जुमला लेकर जाओ, रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। अल विक़ायतु मिन अज़ाबिल्लाह, तकवे का माना यह है अल्लाह के आदाब से बचना। बिफ़िअलि अवामिरिही, अल्लाह ने जो करने का हुक्म दिया वो करके, और जिसे अल्लाह ने छोड़ने का हुक्म दिया है उसे छोड़कर। मिंबर से कह रहा हूं, अक्सर लोगों को ये माना समझ में नहीं आया होगा, और ना मेरे पास इतना वक्त है कि मैं समझा सकूं। अल्लाह हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। तीसरी चीज, चौथी चीज, अत्तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह की जात पे तवक्कुल रिस्क के दरवाजे खोल देती। सुभान अल्लाह। इस पे कुछ नहीं कहूंगा, मेरा पूरा जुमा का खुतबा इस पर मौजूद है। चौथी चीज, सुभान अल्लाह, चौथी है, पांचवी, हाँ, चौथी चीज, अत्तफर्रुगु लिइबादतिल्लाह, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालना। और से सुनना इसे, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालना, इससे रिस्क का दरवाजा खुलता है। करके देखो, मेरे नबी झूठ नहीं बोलते, मेरे नबी का कौल गलत नहीं है। नौजवान मेरे बच्चों, मेरे साथियों, अल्लाह के नबी गलत नहीं बोलते। नबी ने कहा तफर्रुगु लिइबादतिल्लाह, हदीस है, मुस्नद अहमद की हदीस, तरगीब तरहीब की हदीस, शेख अलबानी रहमहुल्लाह की सेहत के साथ हदीस है। रावी हदीस अबू हुरैरा हैं रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यब्न आदम, अय आदम के बेटे, तफर्रग लिइबादती, मेरी इबादत के लिए टाइम निकाल। अल्लाहु अकबर। मेरी इबादत के लिए वक्त निकाल। तफर्रग लिइबादती, क्या मिलेगा इससे? अमला सदरका गिनन, तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा, तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा। अगर अल्लाह ये वादा कर रहा है, तेरे सीने को मालदारी से भर दूंगा। वह असद्दु फकरक, और तेरी फकीरी दूर कर दूंगा। अल्लाहु अकबर। फकीरी दूर करना है, मालदारी हासिल करना है। हदीस थोड़ी लंबी है, वक्त की किल्लत है, इसलिए एक लाइन मैंने पढ़ा, 3 लाइन की हदीस है। सुभान अल्लाह। मगर इसमें मेरी बात तो आ गई, अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालोगे, अल्लाह मालदारी भी अता फरमाएगा और अल्लाह फकीरी दूर करेगा। 5वीं बात, अल मुताबाअतु बैनल हज्ज वल उम्रा,
अल्लाह हम सबको ये नसीब फरमाए। जी हाँ, सबको नसीब फरमाए। कई लोग ये कहते हैं भाई बार बार उम्रे को जा रहे हैं, कई कुछ ही जा रहे हैं, गरीब की शादी करो, फलां को फलां काम करो, फलां। बहुत सारे लोग कहते हैं बार बार, ये क्या बना रखा है लोगों ने, हर साल जाने का सिस्टम बना रखा है। ये खुद कुछ करते भी नहीं और करने वालों को करने देते भी नहीं। ऐसे लोग खाली ताना मारना, इनकी जिंदगी में सिवाय इनकी जबान बिच्छू की तरह है। आप बिच्छू से कभी अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते, हमेशा डंक ही मारेगा वो। ऐसे डंक मारने वाले हमेशा हैं। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। मेरे नबी ने जुमला कहा, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा, बार बार करो हज उम्रा। क्या जुमला है? तुम कौन हो रोकने वाले? तुम कौन हो उंगली उठाने वाले? मेरे नबी ने कहा ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा, बार बार जितना मौका मिले। सहाबा की जिंदगी को पढ़ लो, अम्मा आयशा की जिंदगी को पढ़ो रज़ी अल्लाह अन्हा। अल्लाह के नबी के बाद जितने साल जिंदा रही, एक आध साल ही उन्होंने छोड़ा, हमेशा जाया करते थे। ताबिउ क्या मिलेगा बार बार जाने से? उम्रे को बार बार जाने से क्या मिलेगा? मेरे नबी ने कहा फ़इन्न मुताबअत बैनहुमा तनफिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरू खुबुसल हदीद, रवाहुल इमाम अहमद वल हदीथु सहीह। बार बार उम्रा और हज करने से दो चीजें जिंदगी से हट जाती। ये बार बार जाने से फकीरी कभी नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? कभी फकीरी नहीं आएगी। और ये फकीरी को भी हटाता है और गुनाह को भी। जैसे कि लोहा जब जाता भट्टी में, उसका जंग जैसे दूर होता है, वैसे उम्रा और हज आदमी के गुनाह को धो देते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें इस पे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, गरीबों की भी अल्लाह मदद करने की तौफीक अता फरमाए। और 5 रह गए हैं, खाली नाम सुन लो। सिलतुर रहम, रिश्तेदारी को जोड़ना। शायद मैंने किसी का निकाह पढ़ाया हो और यह हदीस मैंने नहीं बोला हो, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही व युनसा लहू फी अथरिही फल्यसिल रहिमह। जिस मुसलमान को यह बात पसंद हो, अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत दे, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत दे। उसे चाहिए कि वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़े। याद रखेंगे नहीं, याद रखेंगे नहीं मालूम, मैं तो ख़त्म करके ही छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। 6 हो गए। 7वां अल-इंफ़ाक़ु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना। अनफ़िक़ युनफ़क़ अलैक, अल्लाह बोलता है युनफ़िक़ अलैक, ऐ आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च करूंगा। क्या जुमला है? अनफ़िक़ उनफ़िक़ अलैक, ऐ आदम के बेटे तू खर्च कर, मैं तुझ पे खर्च। क्या बात है, अल्लाह अकबर। अगर पैसा नहीं मिल रहा है ना, बाहर निकलो, 10 रुपए बांट के देखो, 100 रुपए का 10-10 रुपए करके चिल्लर करके बांट के देखो, ये हदीस पे अमल करके देखो, इंशाअल्लाह रिस्क के दरवाजे खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला। 8वां अल-हिजरा, अल्लाह हमें इसकी भी तौफीक अता फरमाए। अगर गलत जगह है, माहौल के असर से कोई दुनिया में बचा नहीं है। हजरत नूह का बेटा नहीं बचा तो तुम और मैं क्या चीज़ हो। सही जगह है, इबादत करने की सही जगह है। अगर कोई आदमी कुर्बानी दे के हिजरत कर रहा, कुरान उसके बारे में कहता है वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, जो भी अल्लाह के रास्ते में हिजरत करेगा, घर छोड़ा है, वतन छोड़ा है। मैं तो ये देखता हूँ बेंगलुरु वाले चेन्नई चले गए तो वहाँ परेशान रहते, वापस बेंगलुरु को आने तक इनको करार नहीं रहता। बोलते हमारा घर अच्छा, हमारा माहौल अच्छा। एक आदमी अल्लाह के खातिर जगह छोड़ के जा रहा है, बड़ी कुर्बानी है, बड़ी कुर्बानी है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो हिजरत करेगा, यजिद फिल अर्दि मुरागमम कसीरन व सआ, उसका बदला ये मिलेगा, वो जहां जाएगा अल्लाह उसके लिए क़याम की जगह है और बेहतर रिज़्क़ अता फरमाएगा और कुशादगी अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन चूंकि वक्त नहीं है ना, इसलिए मैं ज़रा जल्दी चल रहा हूँ। और आखिरी में जो चीज़ मौजूद है, नहीं आखिरी नहीं, 9वीं चीज़ अन-निकाह। क्या चीज़ है? इसमें तो कोई सोएगा भी नहीं और मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं, भाई उठो बोलकर सब मुस्कुरा भी रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं एक बार कर को देखा क्या अभी बरकत है ही नहीं, और एक बार कर को देखेंगे शायद बरकत ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा भी सोचने वाले लोग होंगे, मगर मैं इसमें मजाक नहीं करना चाहता। अल्लाह की आयत है, कुरान का लफ्ज़ है, इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। जी हाँ, अगर गरीब है, अल्लाह ताला निकाह की बरकत ये है, अल्लाह मालदार करेगा। अल्लाह अकबर। बग़ैर मुस्कुराए के, बग़ैर हंसी मजाक उड़ाए के एक बात बोल देता हूँ, ज़रूरी नहीं कि दूसरा निकाह नहीं है। पहले निके में भी पहली हालत कैसी थी, बाद में अल्लाह ने कैसे कर दिया। निके के बाद की बरकतें आप गौर कर लीजिएगा। कुरान में अल्लाह कहता है यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। हज़रत उमर के बारे में आता रज़ी अल्लाह अन्हु, कोई भिखारी होता तो हज़रत उमर कहते कुरान की आयत इसे क्यों समझ में नहीं आ रही है। अल्लाह कहता है निकाह करो, निके के बाद अल्लाह मालदारी अता करेगा। आखिरी बात मेरे भाई, सुभान अल्लाह, अश्शुक्र वर रिज़ा। हमेशा ज़बान पे अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अल्लाह से राज़ी रखो।
यह सबब है जिंदगी में आगे बढ़ने का। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्रिया अदा करोगे और मजीद अता करूंगा। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह बुजुर्गों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन की खिदमत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, असबाब रिज़्क़ इख्तियार करने और अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मस्ती से बचाए, अल्लाह हमें सुस्ती से बचाए, अल्लाह हमें ज़बरदस्ती से बचाए, अल्लाह सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए। जो लोग मर चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। एक साथी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते थे, अभी भी इंशाअल्लाह वो पढ़ते होंगे। उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है। आज बाद नमाज जुमा वहाँ टानी रोड का जो कब्रिस्तान है वहाँ की किसी मस्जिद में नमाज जनाजा है। मैं अल्लाह से मिंबर पे खड़े होकर दुआ करता हूँ, अब्दुल गफूर उनका नाम है, मुन्ना भाई के नाम से लोग उन्हें जानते हैं। अल्लाह उनकी वालिदा की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, कब्र के सवालात आसान फरमाए। अभी दफनाया जाएगा ना नमाज के बाद, आज नमाज के बाद दफनाया जाएगा ना, अल्लाह उनके कब्र के सवालात आसान फरमाए। इंसान होने के नाते जो लग़्ज़िशें हुई हैं अल्लाह उन लग़्ज़िशों को माफ़ फरमाए। सिर्फ उनकी वालिदा की हद तक नहीं, अल्लाह सारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। जितने बीमार हैं सबको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए, जितने बीमार हैं सबको शिफाए आजिला कामिला अता फरमाए, जितने मजबूर हैं सबकी मजबूरियां अल्लाह दूर फरमाए, जितने परेशान हाल लोग हैं सबकी परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए, जितने कर्ज में डूबे हुए हैं सबके कर्ज को उनके सर से अल्लाह दूर फरमाए, जितने जिम्मेदार हैं अल्लाह सबको इतनी ताकत अता फरमाए कि वो अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो सकें। अल्लाह हर मुसलमान को तौहीद अता फरमाए, हर मुसलमान को इत्तिबाए सुन्नत अता फरमाए, हर मुसलमान को शिरक से बचाए, हर मुसलमान को बिदअत से बचाए। अल्लाह ऐसे अमल की तौफीक अता फरमाए, वो अमल से अल्लाह राज़ी हो, वो अमल नबी के तरीक़े पर हो, उसमें इखलास भी शामिल हो। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़ ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व रब्बुन हलीम।